Hello बच्चों, let's read the question. Identify the ploidy of the cells involved in fertilization in angiosperms. क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे प्लॉइडी बतानी है सेल्स की जो कि इन्वॉल्व होती हैं फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लॉइडी, क्योंकि हम यहाँ पे प्लॉइडी समझने वाले हैं। प्लॉइडी मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो वो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक तो इन्वॉल्व होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं इन्हें शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं। दीज सेल्स आर डिप्लॉयड, तो इन्हें बोलेंगे 2n, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स के 2 पेयर होंगे तो उनको बोलेंगे 2n। उसके बाद इनमें होगा, इनसे प्रोड्यूस होंगे क्या, माइक्रोस्पोर्स होंगे। एंड दीज माइक्रोस्पोर्स, इनके अगर हम इनकी प्लॉइडी देखें तो ये होते हैं हेप्लॉइड, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स के एक पेयर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज हेप्लॉइड इन नेचर, एन बोलेंगे इनको। उसके बाद इनसे प्रोड्यूस क्या होता है, माइक्रोस्पोर से फिर प्रोड्यूस होते हैं पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स ही के जर्मिनेशन के बाद ही बनता है क्या, पॉलिन ग्रेन क्या है, ये है परागकण। पॉलिन ग्रेन होते हैं मेल गैमीट, और ये भी होते हैं हेप्लॉइड, मतलब इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है इसमें, हेप्लॉइड होते हैं ये, जिनको हम बोलेंगे N। पॉलिन ग्रेन के बाद मेल गैमीट, मेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट्स होते हैं इनके भी, ये भी हेप्लॉइड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स इसमें N। मेल गैमीट के बाद यहाँ पे आता है, मेल गैमीट के बाद अब हम यहाँ बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल की, मेगास्पोर मदर सेल्स। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं, दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड, मतलब 2n। मेगास्पोर मदर सेल्स, ये इनमें मियोसिस होता है और ये क्या देते हैं, ये देते हैं मेगास्पोर्स। ये होते हैं हेप्लॉइड, दीज आर हेप्लॉइड, मतलब n। उसके बाद सारी की सारी सेल्स जो कि एम्ब्रॉयो सेक में प्रेजेंट होती हैं, ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयो सेक, ऑल सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रॉयो सेक में, दीज सेल्स आर हेप्लॉइड, ये सारी की सारी हेप्लॉइड होती है, मतलब n क्रोमोसोम। उसके बाद जाइगोट कैसे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनाते हैं ये जाइगोट। सो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, दीज आर डिप्लॉइड, क्योंकि हेप्लॉइड गैमेट्स मिक्स होते हैं और ये बनाते हैं डिप्लॉइड, मतलब 2n। उसके बाद यहां पे आता है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये भी होता है डिप्लॉइड, मतलब 2n इज डिप्लॉइड। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में PEN बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का फ्यूजन होके यहाँ पे बनता है, ये होता है ट्रिप्लॉइड, ये है ट्रिप्लॉइड। इसकी ये क्या होगा, ये होगा 3n। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या दिया है, दिस माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो माइक्रोस्पोर के बारे में हम समझें अगर, कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोस्पोर्स। फिर ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। सेम इस तरीके से मेगास्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं ओव्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर ये दोनों को दोनों हेप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये फ्यूज होकर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डिप्लॉइड जाइगोट को, जो कि एनक्लोज है एक ये डेवलप किसमें होगा, फिर ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रॉयो में।
एम्ब्रोयो इज एनक्लोज इन अ सीड, एम्ब्रोयो एक सीड में एनक्लोज होगा। तो इस तरीके से हमने इन सब यहाँ पे प्लॉइडी देखी, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे होते हैं फर्टिलाइजेशन जब होता है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।